मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। हम यहाँ पर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और जीके और जीएस का मिक्स मॉडल पेपर लगाने वाले हैं। तो सभी को लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर देते जाना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सवाल करने की ट्राई करेंगे। और मैं आपको टारगेट देती हूँ यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, 30 में से 25 प्लस करने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो देखो यहाँ पर दो कन्फ्यूज़न वाले ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन बी और डी को देखो, ये कन्फ्यूज़न भरे ऑप्शन है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, ईसा पूर्व की जब भी बात आए तो आपको समझ जाना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो बड़ी वाली संख्या होगी वो पहले आएगी और छोटी वाली संख्या होगी वो बाद में आएगी। ये छोटा सा लॉजिक मैंने बता दिया है, एक ट्रिक मान लो। ईसा पूर्व की जब भी बात आए तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हालांकि जून वाली जो अपडेट है वो आपको मिल गई होगी कि जून में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन जो विद्वान हैं या जो जुड़े हैं इस क्षेत्र से, वो लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जुलाई लास्ट तक जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो हम हमारी तैयारी जो है इसी हिसाब से रखेंगे कि जल्दी ही हमारा एग्ज़ाम हो जाए और हम जो है पेपर को क्रैक कर पाएँ आराम से। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर साथियों अपनी जो लाइव क्लासेस रहती हैं उनका शेड्यूल दिया हुआ है, तो ये शेड्यूल आप सभी देख सकते हैं। और जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें, उस पे मैं नोट्स और पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। ये अपनी नई बुक है जिसमें आर्मी जनरल साइंस है। काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड रही थी कि जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, एनए सभी के लिए जो है आप टॉपिक वाइज जनरल साइंस यानी जीएस की बुक लेके आओ इंग्लिश में। बोले कि हिंदी में आपकी बुक है लेकिन इंग्लिश में बुक ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है हिंदी में समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये बुक थी आपकी जिसमें टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस रहेगा साइंस का, और साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, और फिर आपके रिवीजन के लिए वन लाइनर क्वेश्चन भी लास्ट में दिए हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है, ये पूरी कलरफुल बुक है ताकि आपको पढ़ने में बोरियत ना हो। ठीक है, इसकी प्राइस जो है 100 रुपये है, 100 रुपीज़, लेकिन अभी ये आपको मिलेगी ओनली 19 रुपये में, यानी कि 19 रुपये में मिलेगी आपको ये बुक। 19 रुपये में ये ई बुक है जो कि आपकी मेल पे आपको मिल जाएगी जब आप आपकी ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बुक है, ये भी ऑफ़र चल रहा है। तो जो शुरू के 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए ये बुक सिर्फ 19 रुपये में रहेगी। तो जल्दी से जल्दी जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना और ये बुक लें। सेकंड क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया, तो ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, ये कई बार आ भी चुका है आर्मी के एग्ज़ाम में। तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अब क्या था ये आपको हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास रहेगी उसमें बताएंगे। यहाँ पर अपनी आर्मी की जीडी और ट्रेड्समैन की बुक है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया, तो 1876 में, 1876 में। उसके बाद में क्वेश्चन है 4, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जाहिर सी बात है लोकसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहते हैं। किसे कहते हैं, हिकेटियस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपनी जो बुक है इस तरह से वो प्लेटफॉर्म रहेगा, ऐसे आपको परचेज करें 19 रुपये में। ठीक है, इसके बाद में 6th क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो ये क्वेश्चन तो कल परसों ही करवाया हुआ है, कोपरनिकस ने की, कोपरनिकस। ठीक है,
7वां क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर मैंने बताया था जो पिंड घूमते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं, ठीक है, ग्रह। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? हिंदुस्तान का तोता, तो अमीर खुसरो ने कहा था, अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है? तो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है, लुम्बिनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 11, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भरतनाट्यम जो है एक नृत्य है, आपको पता है, इसकी उत्पत्ति कौन से राज्य में हुई थी ये बताना है। तो ये तमिलनाडु में हुई थी। मैंने ये ट्रिक के साथ याद करवाए हुए हैं बहुत ही अच्छे से कि कौन सा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। सुप्रसिद्ध चित्र शैली बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बनी ठनी जो चित्र शैली है, आपने इसकी कृति देखी भी होगी, तो ये कौन सी चित्र शैली पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस है जयपुर, जयपुर शैली, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, तीसरा ऑप्शन है कांगड़ा शैली और चौथा ऑप्शन है बूंदी शैली। तो कौन सी शैली पे है ये आपको बता देना है। तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली, ओके, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो सबसे पुराने चित्र जो है वो एलोरा के हैं, एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है, और ये काफ़ी सारी गुफाएं हैं यहाँ पे, और इनकी चित्रकारी जो है बहुत ही सुंदर है। उस समय ऐसा बताते हैं बहुत टाइम पहले की, तो उस समय जो है मशीनरी आइटम्स जो है वो नहीं होती थी, मशीनें नहीं होती थी। जितना भी काम किया गया वो कारीगरों ने अपने हाथों से, जो छैनी हथौड़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें होती थी उससे किया है। एक बार आप ज़रूर जाके देखें, मैंने देखी हुई है ये, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। आपको प्राउड होगा रियली कि आप इंडिया से हैं और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें इतने साल पहले भी लोग क्रिएट करने लग गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? ये भी आपको पता ही होगा। तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इसमें से जो 12वां ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर जी महाराज, उसकी मैंने जो है दर्शन किए थे। तो आप सभी को भी घूमने जाना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? एक्चुअली बचपन में हम इसको ढाई बोलते थे, हमें पता नहीं था ये 2.5 होता है, तो बचपन की बातें हैं। तो यहाँ पे 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक आप सभी को पता है, जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ये जो अनीता मैम हैं उनकी क्लास में अभी करवाया भी जा चुका है थोड़े दिन पहले। तो 12:30 बजे अनीता मैम की क्लास आती है, टॉपिक वाइज साइंस की, स्पेशल आर्मी की क्लासेस रहती हैं। और 12 बजे सीमा मैम की क्लास आती है, टॉपिक वाइज मैथ्स और रीजनिंग की। ज़रूर क्लास लें, इतना अच्छा वो पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये नाम से लग रहा है कि प्रकाश की इकाई होगी, लेकिन ये दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर, खगोलीय दूरी को नापने में काम आती है। 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल यानी कि फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ गया है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो प्रथम कृत्रिम रेशा जो है नायलॉन था, नायलॉन। रेशम दिया है, रेशम तो प्राकृतिक रेशा है यहाँ पे, आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो इन सभी में से आपको पता है रेशम जो है कीटों से प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राकृतिक रेशा है। उसके बाद में हाँ, कीटों को पाला जाता है और उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 21, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव
सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये शायद 8वीं या 9th क्लास में है, 8वीं या 9वीं क्लास में है। ऑरस्टेड ने किया था, ऑरस्टेड ने, प्रयोग है ये पूरा, ऑरस्टेड ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, डायनेमो यानी कि जो जनरेटर होता है आपका, आपको पता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब एक होती है विद्युत मोटर, एक होती है विद्युत मोटर, वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है, विद्युत मोटर। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं, याद रख लेंगे। तो ये भी पूछे कि विद्युत मोटर क्या करती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, ये आपको बताना है। तो ये प्राकृतिक तत्व में मिलता है। किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। ये हमारी पीडीएफ में थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हुई है, इसको हम मिटोएंगे, मिटो के हम इसको आगे ये क्वेश्चन में आएंगे ऑप्शंस, इसको हम दोबारा लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र नाम से पता चल रहा है फफूंद है, तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न हुई है? ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो एथलीट फुट जो बीमारी है वो कवक से उत्पन्न होती है, कवक से, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 3:2 है, 2:3 भी मिलेगा आपको ऑप्शन में, ध्यान रखना है 3:2 पे राइट जाना है आपको, 3:2। 27, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन में जरूर मिलेगा, पर ये राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। किसके रचयिता हैं? ये राष्ट्रीय गीत के, और राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये गलत नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो राष्ट्रीय गान के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? तो ये 1911 के कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसमें गाया गया था, 1911 कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? भारत में क्रिकेट सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है, जबकि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो आपको पता भी होगा कौन सा देश नहीं खेलता। तो बांग्लादेश खेलता है, ऑस्ट्रेलिया भी खेलता है, न्यूजीलैंड भी खेलता है, जापान नहीं खेलता, जापान। क्वेश्चन नंबर 30, इसके ऑप्शंस थे वो ऊपर जो हमने इरेज किए थे, जो कि गलत सेटअप हो गए थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा आपका। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको, H2SO4, बी ऑप्शन NaOH, सी ऑप्शन Na2CO3 और डी ऑप्शन HNO3। अब आपको बताना है कि कौन सा राइट है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो ए ऑप्शन राइट है, H2SO4। इसको हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल, ठीक है। बैटरी वगैरह में यूज़ लिया जाता है। किस में यूज़ लेते हैं? बैटरी वगैरह में हम इसको यूज़ लेते हैं। तो ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र। ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जीके और जीएस के। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहे। अब सभी फ्रेंड्स कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन राइट हुए, और मैं क्लास का समापन करती हूँ। सभी जय हिंद बोल देंगे, जय हिंद।